इंशाल्लाह। दोनों साहब, आज से 3 साल पहले आपने एक लॉन्ग मार्च जो सक्खर से किया था, बड़ा लॉन्ग मार्च था। यहीं पे आपसे जब गुफ्तगू हुई थी तो आपने कहा था कि हम कुछ ना रिजल्ट लेके वापस आएंगे। फिर आप इस्लामाबाद में पड़ाव किया और फिर आप खाली हाथ वापस आए इस यकीन दहानी पे कि 3 साल कबल जो फरवरी आएगा उसमें बाजवा साहब ने आपको यकीन दहानी करवाई मुख्तलिफ हरकों ने कि ख़त्म हो जाएगी इमरान खान की हुकूमत, जिसके ऊपर आप वापस आए। लेकिन उस तरह से नहीं हुआ। उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने आपके साथ जो है, जो आपका लॉन्ग मार्च था उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट की एक किस्म की रजामंदी शामिल थी। और अभी यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में बगैर इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी के कोई तहरीक जो है वो कामयाब नहीं हो सकती। तो अभी ये जो आप अपनी तहरीक अब चला रहे हैं धांधलीज़दा इलेक्शन के खिलाफ, तो क्या आप समझते हैं कि बगैर इस्टेब्लिशमेंट के साथ के मेरे ख्याल में अब इस जहनीत को ख़त्म करना है। सवाल तो आपका इतना लंबा है कि मुझसे ज़्यादा मालूमात आपको हैं, लेकिन इस जहन को ख़त्म करना है कि क्या हम मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के रजामंदी के बगैर कोई तहरीक नहीं चला सकते। क्या हमारा हर इलेक्शन उनकी मर्ज़ी से होगा? क्या हमारे हर इलेक्शन का नतीजा उनकी मर्ज़ी से होगा? इसके ख़िलाफ़ जंग लड़नी है। और अगर कौम नहीं उठेगी और कौम अपने इस वोट को तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम करेगी तो फिर हम मुसलसल ग़ुलामी की तरफ जा रहे हैं। और एक सरकारी महकमा वो हमारा हाकिम हो और हम जो आइन में हुक्मरान कहलाते हैं, पार्लियामेंट जो हुक्मरान कहलाती है, वो मातहत इदारे की शक्ल इख्तियार कर ले, ये चीज़ किसी कीमत पर हमें काबिल कबूल नहीं है। अब हम अपनी जमात के तौर पर हमने अब तक 3 जलसे किए हैं, 3 अवामी असम्बलियाँ की हैं और आवाम का जो उस पर रद्द-ए-अमल था बहुत ही हौसला अफजा था। और इंशाअल्लाह आप 1 जून को मुज़फ़्फ़रगढ़ में भी इसी तरह का आवाम का एक रद्द-ए-अमल देखेंगे, किस तरह वो उस जलसे में आते हैं। और ये होता है कि आप अपना मौक़िफ़ जो है वो दुनिया के सामने भेज रहे हैं और इंशाअल्लाह उसमें हम कोई कमी नहीं दिखाएंगे इंशाअल्लाह। मौजूदा हुकूमत की उम्र सर आप कितनी देख रहे हैं? मौजूदा हुकूमत की सर उम्र कितनी देख रहे हैं? मेरे ख्याल में हुकूमत है ही नहीं, बस कुछ लोगों को अच्छे अच्छे मनासिब मिल गए हैं, उसको एंजॉय करते रहेंगे, बाकी कुछ नहीं है। मौलाना साहब, आपने हमेशा एक मुफाहमत की सियासत की और आपका नाम इस लिहाज से बड़ा काबिल कदर नज़र से देखा जाता है कि आप मुफाहमत के जरदारी साहब के बाद आप भी मुफाहमत के बादशाह। तो अभी कोई मुस्तकबिल में है इस तरह का कुछ चांस कि आप दोबारा नून लीग के साथ जो है आपको मुफाहमत करेंगे? देखिए, लफ्ज़ मुफाहमत है तो अच्छा लफ्ज़, बुरा लफ्ज़ तो नहीं है, लेकिन जब अपने ही छोड़ के चले जाएं तो फिर ये है वो वक्त के हम अपने मौक़िफ़ पे डटे रहें और इंशाअल्लाह कौम हमारे साथ है और रहेगी इंशाअल्लाह। और इस मुल्क में ज़ाहिर है कि हम तो जब जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जब आइन का हमने हल्फ उठाया हुआ है तो फिर आइन को बारदस्त होना चाहिए, आइनी इदारों को बारदस्त होना चाहिए। ये नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुलाजिम भी हो और वो हाकिम भी हो, बैक वक्त 2 चीज़ें नहीं हो सकती। मौलाना साहब, बड़ी बातें हो रही हैं इस्लामाबाद में कि पीटीआई दोबारा जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुआहिदा करने जा रही है, बातचीत करने जा रही है। किस नज़र से देखते हैं अगर ये तहरीक साहब उसी तरफ जगह पर चल पड़ती है तो एक जिस तरह तहरीक चलाने जा रहे हैं आप, तो कामयाब तहरीक नज़र नहीं आती? असल में इसी बेटा, में मौलाना साहब ऐड कीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान की ज़मानत ले ली गई है, तो इस फैसले को आप किस नज़र से देख रहे हैं? इसको अदालत का मसला फैसला है, अदालत को इख्तियार हासिल है, उस पर मैं खुद तो मुद्दई नहीं हूँ उसके खिलाफ। अंदरूनी खाना अगर आपके पास कोई मालूमात हो तो मुझे भी फराहम कर दें, मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। मौलाना साहब, अगर आप इलेक्शन जीते तो फिर जीतते हैं तो फिर सही था इलेक्शन या अब? मैं पिछली दफ़ा नहीं जीता था, अब कि जीता हूँ, ये मद्देनजर रहे। मौलाना, आपके शहर से वज़ीर आला और गवर्नर के बनाए गए हैं, इतना अहम शहर आपका हो गया, क्या कहेंगे इसके ऊपर? मेरे ख्याल में मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा मद्दे मुकाबिल जो है वो दोनों बड़े मनसब ले रहा है और एक सूबे का गवर्नर और वज़ीर आला मेरे हल्के से जो जीते नहीं हैं लेकिन बस हैं। जब हुकूमत साजी हो रही थी जी, जब ये हुकूमत साजी हो रही थी जनरल इलेक्शन के बाद, तो किसी स्टेज पे आपको भी सदर पाकिस्तान की ऑफर हुई थी? सदर पाकिस्तान के ऑफ़र नहीं हुआ करते। ये गलत बात है कि मैं ऐसी पॉलिटिक्स करूं कि जिसमें हम ऑफ़र्स की बुनियाद पर चीज़ें कबूल करेंगे। कौन होता है
जो मुझे सदारत का ऑफ़र करता है, कौन होता है जो मुझे वज़ीर-ए-आज़म का ऑफ़र करता है, होता कौन है जो मुझे वज़ीर-ए-आला का ऑफ़र करता है। आवाम अगर मुझे वोट देगी और मैं इस पोजीशन में हूँ तो मैं सदर भी बनूँगा, मैं वज़ीर-ए-आज़म भी बनूँगा, मैं चीफ मिनिस्टर भी बनूँगा, और वो मेरा आईनी और कानूनी इस्तेहकाक होगा। और इसी असास पर हम ये इस सियासत में हिस्सा ले रहे हैं कि ये हमारा इस्तेहकाक बने, और ये कि 5 सीटों के साथ मैं कहूँ कि अब मैं सदर बन जाऊँ, ये कोई मेरी सियासत तो नहीं हो सकती फिर जी। किसानों का बड़ा इशू चल रहा है, किसानों को आप इस तहरीक में अपने साथ लेके चले गए, क्योंकि किसानों को इस दफा बहुत ज्यादा जुल्म किया गया है, गंदम नहीं खरीदी है हुकूमत की जानिब से, किसान बेचारा सड़कों पे आ गया है। किसान के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं और कदम कदम पर उनके साथ हैं। बहुत मजलूम है इस वक्त, ख़ास तौर पर पंजाब का जो किसान है। यानी आपके पास अगर 45 लाख टन गंदम मौजूद है, फिर आपने 35 लाख टन क्यों मंगवाया, जबकि ऊपर से आपका मौसम भी बर्दाश्त का आ रहा है और पाकिस्तान का अपना गंदम भी आएगा, तो किधर जाएगा ये। लिहाजा आम किसान के साथ जो जुल्म किया गया है इस वक्त, इसका पूछ गछ भी होना चाहिए ना। यानी सिर्फ ये तो नहीं कि किसान पर जुल्म हो गया, अब किसान के रोने में हम उनके साथ शरीक हो जाएं, किसान के एहतजाज में हम उनके साथ शरीक हो जाएं। जिन्होंने ये जुल्म किया है उनका मुहासबा क्यों नहीं किया जा रहा। सर अवाम के पास आप जा रहे हैं, सर मुख्तलिफ आप जलसे कर रहे हैं, ये बताइए कि सर माजी के तनाजुर में आपने कोई टारगेट भी सेट किया, क्या अचीव करना चाहते हैं सर माजी के तनाजुर। हज़रत जो हमारे मुतालबे हैं कि असर-ए-नौ इलेक्शन हो, हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए और फ़ौज इलेक्शन से दूर रहे, किसी एजेंसी का इलेक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। इलेक्शन को इतना बदनाम कर दिया है कि इसको इलेक्शन कहना ही नाजायज़ है, इलेक्शन कहना इसको नाजायज़ है, जहाँ पर उम्मीदवारों से करोड़ों करोड़ों रुपए लिए जाते रहे हों, जहाँ एक एक सूबे से अरबों अरबों रुपए लेके चले जाते हों, जहाज़ भर भर के जा रहे हों, असम्बलियाँ बिक रही हैं और कैंडिडेट बेचारे दर बदर हैं, तो ये इलेक्शन होता है जी। हम मुतमईन होंगे इस बात पर कि हाँ हम वाकई पार्लियामेंट के मेंबर हैं और हम क्या मुल्क के अंदर एक VIP का इस वक्त स्टेटस रखते हैं। इस हवाले से हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और हम जो कुछ कह चुके हैं इंशाअल्लाह इसी जगह पे मामलात को पहुंचाएंगे कि मामला ठीक हो जाए मुल्क की। मौलाना साहब, आलमी जो सियासत है उस पर भी आपकी बड़ी गहरी नज़र है। आज से 2 रोज़ कबल ईरान में इंडिया ने ईरान की चाबहार जो पोर्ट है उसका 10 साल के लिए जो है वो ले लिया, उसका कब्जा लिया है, 10 साल का एग्रीमेंट हुआ है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं, जबकि अमेरिका ने हमें तो मना किया पाबंदी की वजह से कि आप अपनी गैस पाइपलाइन आगे नहीं जा सकते, कोई तजारती मुआहदा नहीं कर सकते, तो इस दौर में इंडिया का उसके साथ मुआहदा और 10 साल के लिए। हाँ, एक तल्ख सवाल है जो आपने किया है और दुख होता है इंसान को। निकले थे हम श्रीनगर को लेने के लिए, हाथ से जा रहा है मुजफ्फराबाद। ये पॉलिटिक्स है हमारी। हमने चीन जैसे दोस्त के साथ इतना बड़ा मुआहदा किया मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से, और उसने पाकिस्तान को प्रायोरिटी दी गर्म पानी तक पहुंचने के लिए, और बैनुल-अक़वामी तिजारत के शाहराह पाकिस्तान को करार दिया उन्होंने। हमने उनको क्या जवाब दिया? आज पाकिस्तान में तमाम मेगा प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए हैं। वो जो 1.5 साल की हुकूमत थी उसमें भी जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए थे अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं मालूम कि उनका क्या बनेगा, क्या वो हमारे अगले बजट में आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये सारी सूरत हाल है कि आपका अफ़गानिस्तान के साथ भी झगड़ा, और ज़ाहिर है जी कि हमारे ऊपर तो ये लोग ज़ोरावर हैं, ना हक पर होती हुई भी आपको कहना पड़ेगा कि तुम हक पर हो, ना हक पर होते हुए भी आपको कहना पड़ेगा कि तुम हक पर हो। नतीजा क्या निकलेगा कि वाखान के रास्ते से अफ़गानिस्तान चीन के साथ डायरेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान से बेनियाज हो जाएगा, और हेलमंद के रास्ते से डायरेक्ट हो जाएगा ईरान के साथ, और चाबहार में जाके पहुंच जाएगा जी। तो ये जो घाटे के हम सौदे कर रहे हैं इस वक्त 6-7 महीनों से चमन बॉर्डर के ऊपर लोग बैठे हैं धरना दिए हुए कि उनको मुतबादल रोज़गार नहीं दिया जा रहा, और उधर से उन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ जो लोकल तिजारत होती थी उसके रास्ते भी बंद कर दिए हैं। इस वक्त अंगूर अड्डा के ऊपर जो वाना से जाता है अफ़गानिस्तान में रास्ता, वहाँ पर लोगों ने धरना दिया हुआ है। गुलाम खान के ऊपर जो मीरान शाह से जाता है खोस की तरफ, वहाँ लोगों ने धरने दिए हुए हैं। आपके जमरोद पर लोगों ने धरने दिए हुए हैं। तो हमने तो उनको बाकायदा ब्रीफ किया था
कि पाकिस्तान को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आने वाले मुस्तकबिल में कि अगर ये सी पैक खैबर पख्तूनख्वा और फिर बलूचिस्तान के ज़ोब से लेकर गवादर तक जाता है तो 9 गेटवेज़ हैं जो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के रास्ते से वस्त एशिया का रास्ता दिखाते हैं और पूरे वस्त एशिया जो है आपकी तिजारती आमाजगाह बन जाती। लेकिन हम उसी अफ़गानिस्तान के साथ मामलात में उलझ रहे हैं, सरहदात हमने बंद कर दी हैं। अगर मसला दहशतगर्दों का है, क्या चीन को ये एतराज़ नहीं है कि ओल्ड तुर्किस्तान की जो तहरीक है उसके लोग अफ़गानिस्तान में हैं और इनके लोग जो है वहाँ चीन में जो है कार्रवाइयाँ करते हैं। ये शिकायत तो चीन को भी उनसे है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ की जो मार्केट है उस पर चीन कब्ज़ा कर रहा है, रूस वहाँ कब्ज़ा कर रहा है। और हम इतने पड़ोसी होते हुए और 20 साल तक हमने जिस उम्मीद पर तालिबान को गिलाफ के नीचे सपोर्ट दिया, आज सब कुछ हम ज़ाया कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ लड़ाई की सलाहियत है। क्या मुल्क को तरक्की देने के दिमाग ख़त्म हो चुका है? क्या मुल्क की तरक्की के पहलू जो है वो हमने नज़रअंदाज कर दिए हैं? सिर्फ लड़ने का पहलू रह गया है। ये इसलिए कि जब आपका बाइख्तियार इदारा जंगजू इदारा होगा और जिसकी तरबियत दुश्मन से लड़ने की होगी, वो कभी भी आपकी सियासी क़यादत नहीं कर सकता, वो कभी भी आपकी माशी क़यादत नहीं कर सकता। उसका ये मैदान ही नहीं है सिरे से जी। लिहाजा पाकिस्तान इस वक्त घाटे का सफ़र कर रहा है, उसका घाटे का मुस्तकबिल है और क्या जाए। लेकिन हम अपनी आवाज़ जो है इस हालात में। आपकी जो तहरीक है वाकई इलेक्शन ज़्यादा इलेक्शन के खिलाफ है या किसी की एक्सटेंशन के लिए, या किसी की एक्सटेंशन के लिए? ये आपके सहाफ़ियाना बातें हैं, आपस में गपशप लगाया करो कभी कभी अपने दफ्तर में। कम से कम मुझ जैसे आदमी के साथ ये सवाल आते हैं कि हुकूमत इस वक्त मुसलसल इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि तिजारत बेहतर हो रही है, मुआशी इशारे जो है वो बेहतरी की जाने जा रही है, तो आप इस पे कैसी नज़र, खसूसन पंजाब में सर क्या है? देखिए, हुकूमत हो तो इसका जॉब होता है, अपना जॉब का एहसान हम पे ना डालें जी। इंटेलिजेंस है तो उसका इंटेलिजेंस उसका जॉब है, उसका कोई डिप्लोमेट है तो डिप्लोमेसी उसका जॉब है, हुकूमत है तो हुकूमत उसका जॉब है। तो ये उतार चढ़ाव उसके मामूल के मामलात में चलता रहता है। लेकिन मजबूरी तौर पर देखना है ना हमने कि क्या आपके मुल्क में माजी की कोई ऐसी पॉलिसियाँ हैं कि जो हम आगे ले जाकर उससे मुल्क को बचाएँ और ताकतवर बनाएँ? क्या आज हमने कोई तवीलुल मुद्दत ऐसी पॉलिसियाँ दी हैं कि हम अपना बजट आगे बना सकेंगे? हमारा बजट इस वक्त FATF के हाथ में है, IMF के हाथ में है, वर्ल्ड बैंक के हाथ में है। उन्हीं लोगों ने आपके बजट बनाने हैं और उनको सिक्योर कर रही है हमारी फ़ौज। वो तहफ़्फ़ुज़ देगी उनको और असम्बली बेबस होगी और कानून साज़ी करेगी। अच्छा मौलाना साहब, वसीतर मफाद में आप इमरान खान साहब से भी मिल सकते हैं या उनको शामिल होने की दावत दे सकते हैं? देखिए, हर चीज़ बावक़ार अंदाज से हो, इसमें कोई शक नहीं है कि 10, 12, 13 साल हम एक दूसरे के बड़े मुकाबिल रहे हैं और हमारे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनको अगर दूर किया जाता है तो हम सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात से भी इनकार नहीं करेंगे और मुज़ाकरात के लिए अगर माहौल बनता है तो उसकी भी हौसला अफजाई करेंगे। हम कोई मुस्तकिल झगड़े और जंग और तलखियाँ उसको बाकी रखना न मुल्क के मफाद में समझते हैं न हमारी सोसाइटी के मफाद में है। आपकी तरफ से इमरान खान के लिए जी, आपकी तरफ से सर ओपन है इमरान खान के लिए, तो ये जरा वाज़ेह कीजिएगा। क्या अगर आपको ज़रूरत पड़ती है या आप हज़रत मेरे पास उनके 2 वफूद आए हैं, उसके बावजूद उनके लोग जो हैं वो मुझे मुसलसल मिल रहे हैं, चाहे ऑफ द रिकॉर्ड मिल रहे हैं या मीडिया के सामने मिल रहे हैं तो मिलते हैं और यही गुफ्तगू चल रही है कि हम किस तरह आपस की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने के लिए माहौल बनाएं। मौलाना साहब, एक है कि आपका जो भी मौक़िफ़ होता है वो बड़ा तहरीक चलाने जा रहे हैं नादरी के खिलाफ। क्या आपने जो अफगानिस्तान के खिलाफ एक आवाज़ उठाई कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, इसका निशाना बनाया गया आपको जो इलेक्शन हराया गया जिसके खिलाफ आप तहरीक भी चलाने जा रहे हैं? ये तो तज्ज़िया करना पड़ता है। क्या अफ़गानिस्तान में अमारत इस्लामिया अमेरिका के लिए वाकई काबिल कबूल है? मैं समझता हूँ कि वो हर कीमत पर उनको कमज़ोर करने में दिलचस्पी रखते हैं और कमज़ोर करने के लिए उनके पास पाकिस्तान जैसा मुफीद टूल और नहीं है। इसी तरीके से अगर हम हमास की बात करते हैं, अमेरिका और मगरिब की नज़र में वो एक दहशतगर्द तंजीम है। अमारत इस्लामिया भी अभी तक उनके नज़दीक दहशतगर्द तंजीम है, अभी वो ब्लैक लिस्ट से नहीं निकले हैं जी। अब जब मैं उनके पास जाऊँगा और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बेहतरी के लिए जाऊँगा या मैं जाऊँगा और फ़िलिस्तीन के साथ यकजहती के लिए मैं जाऊँगा, तो
ये उनकी जो खारजा पॉलिसी है वो उसके बिल्कुल मुतसादिम है। तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की सियासत पर जब अमेरिका असरानंदाज होगा तो ये चीज़ें जो हैं आप उसका तज्जिया करें कि क्या हमें नुकसान पहुँचाने में उनका बेनिफिट है या नहीं। मौलाना साहब हुकूमत भी ग्रैंड डायलॉग की बात कर रही है, राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि इमरान खान को रिहा होना चाहिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी यही चाहते हैं। तो अगर हुकूमत ग्रैंड डायलॉग को आगे बढ़ाती है तो आप उसका हिस्सा बनेंगे या सिर्फ तहरीक इंसाफ से बात करेंगे? देखिए, इस पे ज़रा वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, हर बात वक्त से पहले कहना ज़रा मुनासिब नहीं। मौलाना साहब, जैसे भी आपने फरमाया कि 10-12 साल की तलखियाँ थी और अब आप सियासी तौर पे कह रहे हैं कि सियासी लोग दरवाजे खुले रखते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा पिछले 7-8 सालों में आपकी तरफ से जो इल्ज़ाम होता था वो था कि ये यहूदी लॉबी है। तो जब ये सियासी तलखियाँ ख़त्म होंगी तो आप उनको यहूदी लॉबी से दोबारा मुसलमान लॉबी में कैसे लेके? एक बात ज़हन में रखें, अगर हमने बरसगीर की सियासत में किसी को अंग्रेज़ का एजेंट कहा है या हमने आलमी सतह पर किसी को अमरीकी एजेंट कहा है तो ये उन्वान है, ये उन्वान है, ये गाली नहीं है। मतलब यह है कि जो आलमी सतह पर एक वर्ल्ड वाइड जो इकनॉमिक नेटवर्क है और उसके ऊपर जो जूश का एक बारादस्ती है, जब मैं देखूंगा कि मेरे मुल्क को भी उस नेटवर्क के अंदर डाला जा रहा है और यहाँ पर मैं सूद के खात्मे की बात करता हूँ और मैं मुकम्मल सतह पर आलमी सतह पर सूदी निज़ाम के अंदर जा रहा हूँ, उनकी मईशत के उसूलों के मुताबिक चलूँगा, तो इससे मेरा इख्तलाफ होगा। अब इस इख्तलाफ का उन्वान अगर ये है कि यहूदी एजेंट, तो इसको गाली क्यों कहा गया? उसको संजीदगी से लेना चाहिए था, मुझसे पूछना चाहिए था कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ कि कादियानियों को दोबारा मुस्लिम स्टेटस पाकिस्तान में देना ये मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बजाय इसके कि आप मुझे उसके बदले में गालियाँ दें, आप मुझे मुतमईन करें मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मेरे पीछे कुछ लोग हैं, उनकी एक सोच है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में मगरबी तहज़ीब को फ़रोग़ दिया जा रहा है और हमारी इस्लामी और मशरक़ी तहज़ीब जो है उसका ख़ात्मा किया जा रहा है, इसके बदले में गाली देने की बजाय मुझसे पूछा जाए, मुझसे बात की जाए। सियासतदान का काम यही होता है। अगर मैंने आपके ऊपर कोई इतराज़ किया है या आपके साथ मैंने कोई एक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप कहें फजल रहमान ये बात आप क्यों कर रहे हैं मुझे, ताकि जब मैं आपके सामने अपनी बात रखूं तो आप या मुझे मुतमईन कर सकें इस बात पर कि मेरा एजेंडा नहीं है या ये कि ये मेरा एजेंडा है और आपके मुफाद के लिए है। कुछ तो करना पड़ेगा ना जी। तो ये चीज़ें जो है उनको सियासी तौर पर हम ले रहे हैं और आज जब उनके लोग आए हैं, अगर ये लोग 12 साल पहले भी आते तब भी मेरा यही एटीट्यूड होता और अगर आज आए हैं तब भी मेरा वही एटीट्यूड। बहुत शुक्रिया। निज़ाम जो है वो इस वक्त जो चल रहा है, आप अदालतों में नहीं गए, पीटीआई अदालतों में गई है। आप समझते हैं कि अब ज़िमनी इलेक्शन भी हो रहे हैं और आप एक अवामी जो है अवाम से राब्ते में हैं, तो आप समझते हैं कि अदालती निज़ाम में कोई इंसाफ मिलेगा जो लोग अदालत में गए हुए हैं इलेक्शन के खिलाफ? हज़रत, हमारे यहाँ सारी चीज़ें शख्सियात के गिर्द घूमती हैं। किसी महकमे में एक अच्छा अफसर आ गया, उसने 2-3 साल उस महकमे में गुजारे और अच्छी कारकर्दगी दिखाई, वो कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। कोई मिनिस्टर अच्छा आ गया, एक पार्टी का मिनिस्टर है, बहुत दयानतदार आदमी है, उसने अच्छी कारकर्दगी दिखा दी, हम कहते हैं ज़बरदस्त हो गया, मेरी हुकूमत में देखो आपने क्या देखा जी। ये सब आर्जी होते हैं जी। अदालत भी एक जज आता है, वो अपनी कारकर्दगी दिखाता है, हम उसकी तारीफ़ करते हैं, इसका माना ये नहीं कि अदलिया ठीक हो गई है, वो जज ठीक है। मजमूई तौर पर हमें देखना है कि क्या हमारी अदलिया काबिल एतमाद है, क्या आपकी अदलिया अदालत उज़्मा उसका कोई एक फ़ैसला दुनिया की दूसरी दुनिया में जब वकील पेश होते हैं जजों के सामने अपने मुल्कों में, क्या आपके मुल्क की अदालत का कोई फ़ैसला बतौर नज़ीर मिसाल पेश किया जाता है? ये भी देखना चाहिए ना जी। तो अगर पाकिस्तान के फ़ैसले और अदालतों के फ़ैसले दुनिया में किसी कोर्ट में बतौर नज़ीर पेश नहीं किए जाते तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि मजमूई तौर पर हमारे इदारे कितने गिर चुके हैं और अपना एतमाद खो चुके हैं। अगर मैं कहूँ कि नहीं किया तो भी हकीकत के खिलाफ होगा।
अगर मैं कहूँ किया है, अब कांग्रेस वालों का किसने किया और क्या कहा है। बहुत शुक्रिया, क्या बहुत शुक्रिया। यूसुफ बनाना निकल जाए भाई, दरवाजा खोल दे जी ताकि साहब